हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं प्रवक्ता परीक्षा जो 2021 में हुई थी और उसका जो स्क्रीनिंग पेपर था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व। और आप लोगों के लिए प्रवक्ता का जो सिलेबस है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो लास्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में स्क्रीनिंग में जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन होगा वो हम लोग आज नहीं देखेंगे, उसको अलग से करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए आज केवल हम शिक्षण अभिरुचि जो है इसमें जनरल स्टडी उत्तराखंड और हिंदी को देखेंगे। तो पुराने पेपर ज़रूर देखने चाहिए, उससे हमें क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो इसमें व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम्य व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, इन सभी के लिए क्या है, ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशलों का विकास करना ही क्या होता है, शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, उसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BF स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, UGC की स्थापना हुई थी तो 1956। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निवेश के रूप में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रूप में 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुइंद्रिय उपागम से संबंध है। नेक्स्ट है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में, 4 भागों में। और जो यूनिट दी गई है ना शिक्षण अभिरुचि में, उनसे ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप 10 के 10 यूनिट पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1973 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो कहानी कथन क्या है, शिक्षण विधि नहीं है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन एंड ह्यूरिस्टिक है, ये सारे शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन कहानी कथन क्या है, शिक्षण की विधि नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था। तो कोठारी आयोग द्वारा ये सुझाव दिया गया। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो 3 चीज़ें इस पे फोकस हैं ये, ठीक है, इसके कंपोनेंट है। एक इसमें शिक्षक हो गया, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शिक्षण कार्य के लिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। तो शिक्षण एक कला है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 15वां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो 1980 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूषा का पूरा रूप है, फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो कंप्यूटर जो वैल्यू डेवलपमेंट है, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। बाकी जो इसमें तीनों काम दिए गए हैं वो कंप्यूटर के काम हैं। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो 1964 में। जितने आयोग हैं पहली यूनिट में वो सारे आप पढ़ेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं आयोग और शिक्षा नीतियों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसका जो मेन काम होता है शिक्षक शिक्षा, जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में भी। तो सैम पित्रोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो केंद्रीय विद्यालयों से इसका संबंध है। नेक्स्ट है,
RTE की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के हेतु आरक्षित हैं? तो 12A(C) में ये दिया गया है। 24वां क्वेश्चन है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो इसमें सभी इंक्लूड हैं, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 25वां क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए बहुत स्पीड से पढ़ रही हूँ ताकि बहुत लंबा वीडियो न जाए, और क्या पूछे गए हैं हमें अभी के क्वेश्चन देखने हैं, हम इनको डिस्कस करते हुए नहीं चल रहे हैं, केवल आंसर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 26वां क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो LS मुदालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था, तो उच्च शिक्षा से संबंध था, ये विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, तो NKC ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ये श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन पद्धति, बहुत बार पूछा गया है कि जन्मदाता थे, तो FA फ्रोवेल थे। नेक्स्ट है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो शिक्षण विकसित होता है। ठीक है, जब हम जो टीचिंग की स्किल है उनमें प्रयोग करते रहते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे शिक्षण अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू यानी मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये हो गया है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कोई वर्ड, तो उन्होंने हिंदी में इसको ऐसे ही कन्वर्ट करके दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास इंग्लिश वाला जो पोर्शन होगा वो भी होगा, तो आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये कथन कहा था, तो राइट आंसर क्या होगा, पेस्टालॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है CIET का पूर्ण रूप है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। नेक्स्ट है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ, जब शिक्षकों को दिया जाने लगा शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ, तो 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हो जाती हैं, परियोजना कार्य, खेल, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो ये क्या हो गए हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो 40 क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं वो, तो 38 क्वेश्चन है इसमें। तो सारे क्वेश्चन इजी थे, जैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं और हर टॉपिक को एक अलग अलग पर्टिकुलर लेके अलग से तैयारी करेंगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम और देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं। 39वां क्वेश्चन है प्याज के लाल रंग होने का कारण है, तो गंधक की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जनरल स्टडी पे आ गए हैं, तो जनरल स्टडी में 5-7 क्वेश्चन साइंस के रहते ही रहते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक विभेदन क्षमता एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है, तो 2 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो बच्चे का AB पॉजिटिव हो सकता है, या तो A पॉजिटिव या तो B पॉजिटिव। ठीक है, तो ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है, तो किसका है, दूरी का। नेक्स्ट है सोलर सेल और ऊर्जा को सोलर सेल जो होती है वो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो वो क्या करते, वो कौन सी हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, तो आप साइंस के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है टीकाकरण किसने शुरू किया था, तो एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो घर्षण बल होते हैं उनके कारण। चलिए, तो ये साइंस के क्वेश्चन हो गए, देखिए बहुत सारे पूछे गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, समसामयिकी भी उसमें पूछी गई है। तो जैसे क्वेश्चन है 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2023-24 का पूछा जा सकता है या एक आध साल पीछे भी पूछा जा सकता है, लेकिन करंट का ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है, तो मलिक अंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत बारी बुक पूछी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोरा साइबेरिया, ये सुमेलित नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ना जनरल स्टडी भी तो बहुत अच्छी पूछी गई है सारे पोर्शन से, चाहे ज्योग्राफी हो गई, आपका जनसंख्या हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, सबसे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली हम पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, निम्नलिखित में से एक शीत धारा है। ठीक है, कौन सी इसमें शीत धारा है, तो वेगुएला जो जल धारा है वो इसमें शीत धारा है। नेक्स्ट है निम्न में किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे है, केरल में। नेक्स्ट है मैसावी श्रेणी निम्न में से किस खनिज के संबंधित है, किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है किस सागर में स्थित है, तो राइट आंसर नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है, तो एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे। ठीक है, 1950 की बात हो रही है, तो तब 10 राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का विकास स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ग्रेलविन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो सातकर्णी प्रथम के बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कई बार पूछा भी जाता है कि यूएनओ ने इसे कब एक्सेप्ट किया, तो 1948 में 10 दिसंबर 1948 को, तब से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक है, तो निरंतरता का प्रतीक है ओलंपिक मसाल, कंटिन्यूअसली। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया गया है, तो PB सिंधु। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। और गेम से रिलेटेड जो पेरिस ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक हुए हैं उनको अब दोनों को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया। हालांकि उस टाइम का करंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो देखेंगे आप, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमने इस बार का भी पढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये भी करंट का, इसको रहने देते हैं। फिर आ जाता है सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो आपका आ जाता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा गूगल और अल्फ़ाबेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP 2025 का सम्मेलन स्पेन मैड्रिड में आयोजित हुआ था, तो ये भी करंट का। निम्नलिखित में कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है, तो इजराइल सरकार और फिलीपींस मुक्ति मोर्चा के बीच में समझौता, तो करंट पे भी आप नज़र रखेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं।
और बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं मंथली आपके वीकली मंथली डालती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे नहीं कि बहुत 50-50, 100-100 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, मैं वैसे ही करंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप करंट अफेयर आराम से वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं, देख लीजिए, और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो हंसा मनराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? तो राइट आंसर फतेहपति शाह हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा भी रखा है मैंने, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती था तो भूमिकर था एक। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वही होता है कि प्रेशर आप लोग एग्जाम का कैसे कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस यानी मरणोपरांत प्रदान किया गया? विक्टोरिया क्रॉस, तो ये हो जाएगा न्यूवे चैनल के लिए। नेक्स्ट है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये सभी इसमें थे, ठीक है, श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये सभी थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनासक्ति आश्रम जो कि बागेश्वर कौसानी में है संबंधित है तो महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है, मरोज क्या है? तो ये एक जनजातीय त्योहार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये करंट का भी था तब लेकिन अभी भी ये कई बार पूछा जाता है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है तो भू अभिलेखों से संबंधित। नेक्स्ट है, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जयदत्त जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद में स्थित है, संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तरुण कुमाऊं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि की माप करने वाला अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध है तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर 2016। और जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित मैंने वीडियो डाली है ना, वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी है उसमें, देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है तो विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था? तो स्मिता देवरानी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया है, लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो HD देवेगौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई है? ठीक है, नेगेटिव में गया है जहाँ पे माइनस में, तो राइट आंसर हो जाएगा विक्याल सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत पूछा गया है इसमें? ठीक है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर ठीक है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ठीक है, जो नामिक ग्लेशियर है वो बागेश्वर में नहीं है, बाकी खतलिंग ग्लेशियर बिल्कुल सही है टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो इन सभी जगह से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मैती आंदोलन के जनक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी, ठीक है, तो कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सारी प्रथाएं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये सारे इन्हीं प्रथाओं के अंतर्गत थी, बेगार प्रथा के अंतर्गत। चलिए अब हम हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, रीजनिंग वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका जनरल स्टडी हो गया जिसमें करंट सब कुछ आ गया है, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, और अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की, और इसमें मैथ्स जो 5वां पोर्शन है उसको मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। चलिए 129वां क्वेश्चन है अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। नेक्स्ट है मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है, हिंदी शब्द क्या है मत्स्य का, तो राइट आंसर हो जाएगा मछली। नेक्स्ट है फूल शब्द का तत्सम रूप है, यानी संस्कृत रूप क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो कोदंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता नहीं वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो निर्मम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथेष्ट शब्द का विलोम शब्द है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी शब्द के आगे से जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और एक नया अर्थ बन जाता है जब किसी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, ठीक है, तो बाकी तीनों में आप देखेंगे अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, इन सब में अनु है, लेकिन अनभिज्ञ में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो शब्द के पीछे से लगने वाले को प्रत्यय कहा जाता है, तो इसको कौन सा इसमें प्रत्यय, अन इसमें प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है नश्वर शब्द का विलोम है, तो शाश्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हिंदी का अगर आप देखेंगे ना, तो हिंदी के बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी जाके इनको देख सकते हैं। तो इनमें हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है, शुद्ध कौन सा है, एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो जी कड़ा करना यानी मजबूत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुश्रूषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये भी शुद्ध पूछा गया है, तो वत्सर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो महान है जो आत्मा, वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है, मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछी जाते हैं 3-4 क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा जाता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतधंजन क्या हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समाज की योजना है, तो पीताम्बर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है ना स्टार्टिंग में शिक्षण अवधि, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे ही बना है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो किसमें, भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता है, बाकी कंप्यूटर के जो काम होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्रोवेल, F.A. फ्रोवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ख वाला। तो ये हो गया है लेक्चरशिप जो पेपर हुआ था 2021 में, तो आप लोग जरूर पुराने क्वेश्चन पेपर देखिएगा, और इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन पेपर होंगे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, जनरल स्टडी हो गया, हिंदी और रीजनिंग मैथ्स, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड। तो हम मिलते हैं किसी एक और नई टॉपिक के साथ, खूब सारा पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।